इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑयलेरियन कॉन्सेप्ट, ऑयलेरियन कॉन्सेप्ट, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन हेडिंग दीजिए और सुनिए जरा, फटाफट हेडिंग दीजिए। स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन इज व्हाट, वन इमेजिनरी लाइन। ध्यान से सुनिएगा सब चीजें ना। स्ट्रीमलाइन इज व्हाट, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ओके, एंड दैट इज योर व्हाट, ऑयलेरियन अप्रोच। स्ट्रीमलाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन at a given location at the given instant of time. If we draw the tangent to it, the tangent will gives you the direction of velocity vector. The tangent will gives you the direction of the velocity vector. Streamline एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनेशन कर रहे हैं। देखिए फ्लूइड फ्लो जो हो रहा है ना बेटा, और ये इमेजिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये भी मैं बताऊंगा आगे। हम इमेजिन कर रहे हैं, बट वो इमेजिनेशन रियल सिचुएशन से मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। स्ट्रीमलाइन या लहर रेखा एक ऐसी रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, एट ए गिवन लोकेशन, किसी दी हुई लोकेशन पर मैं वहां पर उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, स्पर्शजा बनाऊं। वो स्पर्शजा या टेंजेंट दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ, वो दिशा बताएगा किसकी, वेलोसिटी वेक्टर की। समझ में आया? इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट, इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन, if I draw the tangent to the streamline, then what will get the velocity vector at that particular location at the given instant of time, at the given instant of time. समझ में आया? समझ में आई ये चीज? समझ में आई ये चीज? अगेन मैं बोल रहा हूं, फिर से बनाया जाए इसे। That is your what? Streamline. That is your what? Streamline pattern. अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, अभी मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर स्ट्रीमलाइन पर टेंजेंट बनाता हूं। दैट टेंजेंट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। दैट टेंजेंट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, एंड दैट वेलोसिटी वेक्टर इज v, एंड नाउ दैट इज योर व्हाट, उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में u एंड वर्टिकल डायरेक्शन में v, स्मॉल v। ओके, अब यदि ये जो टेंजेंट बना है बेटा, ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, सो देयर विल बी नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन। समझ में आया क्या बोला? देयर विल बी नो फ्लो अक्रॉस द स्ट्रीमलाइन, there will be no flow across the streamline. मैं बोलता हूं कि ये ds लेंथ में यहां पर कंसिडर करता हूं, ओके, ये ds लेंथ स्ट्रीमलाइन पर ही मैं कंसिडर करता हूं, ओके, ये ds लेंथ ही मैं स्ट्रीमलाइन पर कंसिडर करता हूं। दैट इज योर व्हाट, ds। स्ट्रीमलाइन के ही डायरेक्शन में एक डायरेक्शन मैंने s लिया, ठीक है, और यहां पर दैट ds, तो ये मैं x डायरेक्शन में dx और ये dy, और at a given instant of time at the particular location velocity vector is tangent to the streamline. So velocity vector resultant है, so there will be no flow across the streamline. यहां पर कोई भी फ्लो नहीं हो रहा होगा across the streamline. There will be no flow across the streamline. Means that V cross ds product should be is equal to 0. V cross
ds product should be is equal to 0. क्रॉस प्रोडक्ट, कोई फ्लो ही नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट अक्रॉस जा ही नहीं रहा, सो दैट क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इज इक्वल टू 0. दैट क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर के फॉर्म में देखा. एंड v इज इक्वल टू व्हाट? v इज इक्वल टू व्हाट बेटा? ui कैप प्लस vy कैप. yes or oh g. agreed or not? A small letter. And ds is equal to what? dxi plus ds is equal to dxi plus dyj. That is your what? v cross ds. करिए जरा v cross ds, that you will get the equation of the streamline. That you will get the equation. अभी कुछ लिखना नहीं है ना, देखिए बस equation of streamline. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट मुझे बताएंगे जरा. Equation of streamline, that what you will get, that equation of the streamline, that what you will get, u dx minus v dy is equal to 0, or what I can write, dx by u is equal to dy by v. v dx and u dy. So that will be your what? Streamline equation. That will be your what? Streamline equation in 2D. That may be also in 3D. That will be your what? dx divided by u is equal to dy divided by v is equal to dz divided by small w. In 3D, there will be no flow across the streamline. चलिए फिर से बता रहा हूं, ठीक है? चंदन को लगा कि सर एक बार रिपीट करते हैं बेटा. स्ट्रीमलाइन, लहर रेखा, ठीक है? समझिएगा जरा, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जहां पर मैं इस पर कहीं पर भी स्पर्शजा बनाऊं, टेंजेंट बनाऊं, वो टेंजेंट विल गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर मतलब यहां पर स्ट्रीम लाइन के अलोंग, ये फ्लूइड पार्टिकल है, स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही आपका फ्लो होने वाला है. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो यहां पर बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर भी आपका क्या होते जाएगा? चेंज होते जाएगा. बट एट द पर्टिकुलर लोकेशन दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट पर्टिकुलर लोकेशन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. कभी भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग ही फ्लो होगा. इसी के अलोंग फ्लूइड पार्टिकल स्माइल करते हुए चले जाएंगे. इट मे बी रोटेशनल और इट मे बी इरोटेशनल. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? बट स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस, अरे आप सिंपल समंदर किनारे बैठो, एक लहर इधर से आ रही है, एक लहर इधर से आ रही है, दोनों लहर मिलेगी किसी तीसरे रास्ते पर जाएगी, बट दोनों एक दूसरे को, एक लहर यहां से आई, एक लहर यहां से आई, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके कभी भी नहीं जाएगी. समझ में आया? एक वाटर का जेट इधर से निकल करके, एक वाटर का जेट इधर से निकल करके आया, ओके, और दोनों एक दूसरे को हिट किया, वो किसी तीसरे डायरेक्शन में जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस, यहां से जेट इसको क्रॉस करके, इसको क्रॉस करके, दैट इज नॉट पॉसिबल. और ये जेट क्या है? फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, किसमें? जेट में, अलोंग द स्ट्रीम लाइन. समझ में आया? तो कभी भी स्ट्रीम लाइन के क्रॉस फ्लो नहीं होगा. दैट्स व्हाई दिस क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इज इक्वल टू 0 एंड दैट व्हाट विल गेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन. इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन. समझ में आया बेटा चंदन? ठीक है. Shall we write few lines under streamline? Then you will take this all these things. I'll give you the direction, okay? How to write, where to write, okay?
Write down. It is an imaginary line or curve it is an imaginary line or curve in a space tangent drawn to it tangent drawn to it at any point gives the velocity vector at that instant full stop. There is a flow along the streamline. There is a flow along the streamline. There is a flow along the streamline. And there is no flow across the streamline. Means streamlines do not cross, means streamline do not cross each other. For next line, for unsteady flow, streamline pattern changes with the time. Streamline pattern changes with the time. Now let you take whatever written on the screen, then I'll discuss what is unsteady flow, streamline pattern.
यस अंकित, करेक्ट। dx by u, dy by v, dz by w। ठीक है, डन, लेट मी नो। line always flow along the streamline and streamlines do not cross each other। मैं बोलता हूं बेटा, एक स्ट्रीमलाइन आपका ये है और दूसरा स्ट्रीमलाइन ये है। इस स्ट्रीमलाइन में आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ओके। दूसरी स्ट्रीमलाइन कंसिडर करता हूं, उसमें यहां पर ये फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। दोनों स्ट्रीमलाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिल रही है। अभी यहां पर चेक करता हूं तो इसका वेलोसिटी वेक्टर बेटा यहां आ जाएगा, हाँ या ना, इधर कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी वेक्टर यहां आ जाएगा। बट जैसे ही दोनों एक दूसरे से स्ट्रीमलाइंस मिल रही है, क्रॉस तो नहीं करेगी कि यहां से निकल करके ग्रीन वाले निकल करके इधर आ जाए लाइक दिस, ये पॉसिबल नहीं है। और येलो वाले अलोंग इसके चले जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यही मैं बोलना चाह रहा हूं, जहां दो स्ट्रीमलाइंस आकर के मिल रही हैं, वहां पर एक नया वेलोसिटी वेक्टर निकल करके आएगा, दोनों का रिजल्टेंट। ये वेलोसिटी वेक्टर v1 और ये वेलोसिटी वेक्टर लेट मी से v2, इसका कोई रिजल्टेंट वेक्टर निकल करके आएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या पॉसिबल है कि कोई दूसरा डायरेक्शन, तीसरा डायरेक्शन निकल करके आएगा वेलोसिटी वेक्टर का, दैट विल बी योर व्हाट, रिजल्टेंट। और उसके अलोंग, अब नया स्ट्रीमलाइन बन गया, उसके अलोंग आपका फ्लूइड पार्टिकल्स मूव हो रहे होंगे। समझ में आया? यदि मैं पहली वाली स्ट्रीमलाइन हटा देता हूं तो ये फ्लो इस डायरेक्शन में इस तरीके से चलते चले जाएगा। लेट मी से 5 मीटर, लेट मी से 5 मीटर, लेट मी से 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। यहां पर ये पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आ रही है, ये 5। यदि ये स्ट्रीमलाइन ना हो तो ये सीधा चलते चले जाएगा 5 मीटर पर सेकंड में। यदि ये स्ट्रीमलाइन आकर के इसको टच करता है, हिट करता है, दो स्ट्रीम्स आकर के, दो जेट्स आकर के मिल रही है, तो ये 5 पर है, ये 4 पर है, और रिजल्टेंट हो सकता है कि दैट मे बी और व्हाट 4.5 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब स्ट्रीमलाइन का पैटर्न बदल रहा है। और यहां पर एट द इंस्टेंट वेलोसिटी, यदि ये सिर्फ स्ट्रीमलाइन होता तो 5 होता, यही सिर्फ स्ट्रीमलाइन होता तो 4 होता, बट यहां पर अब वेलोसिटी क्या हो गया है, दो स्ट्रीमलाइंस आकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिली, क्रॉस नहीं कर रही, मिली, तो वहां पर एट द इंस्टेंट 5 की जगह या 4 की जगह वेलोसिटी क्या हो गई, बदल गई। दैट इज योर व्हाट, अनस्टेडी फ्लो। अर्लियर इट वाज 5 और अर्लियर इट वाज 4, नाउ दैट इज योर व्हाट 4.5। दैट इज योर व्हाट, अनस्टेडी फ्लो। और इस अनस्टेडी फ्लो में ही स्ट्रीमलाइन का पैटर्न बदलता है। स्टेडी फ्लो में स्ट्रीमलाइन का पैटर्न नहीं बदलेगा, स्टेडी फ्लो में स्ट्रीमलाइन का पैटर्न नहीं बदलेगा। कैसे? ये एक स्ट्रीमलाइन जा रहा है और यहां पर आपका इस तरीके से ये कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स इसके अलोंग चलते जा रहे हैं। अनस्टेडी तो जब होगा जब किसी और दूसरे डायरेक्शन से फोर्स आएगा या फ्लो आएगा और वो डायरेक्शन को चेंज करेगा, तब जाकर के वेलोसिटी वेक्टर बदलेगा। अदरवाइज एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्ट्रीमलाइंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। दैट इज योर व्हाट, स्टेडी फ्लो। एक पार्टिकल के पीछे में दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सभी अलोंग द स्ट्रीमलाइन चलते जा रहे हैं, अलोंग द स्ट्रीमलाइन चलते जा रहे हैं।
तो अनस्टडी फ्लो के लिए स्ट्रीमलाइन पैटर्न चेंज होता है, स्टडी के लिए नहीं. दैट इज योर व्हाट अनस्टडी. 4.5 दैट इज योर व्हाट स्टडी. यही सिंगल एक ही होता तो ये बनाया मैंने. दैट्स इट. ठीक है, लगे तो ये भी लीजिए बोर्ड से फटाफट, आगे बढ़ेंगे फिर. Now, stream tube. Next heading is what? Stream tube. अभी तो सिंगल स्ट्रीम लाइन पर मैं बात कर रहा था. नाउ मैं एक बंडल बनाता हूं बेटा, स्ट्रीम ट्यूब. नाउ मैं क्या बना रहा हूं? एक बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस बना रहा हूं. ये बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस इन द सेंस एक पर्टिकुलर, मैं बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस बना रहा हूं. बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस इन द सेंस यहां पर नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस को ऐसा बनाए कि एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एक ट्यूब बना ले. इट मे बी कन्वर्जिंग ट्यूब और इट मे बी डाइवर्जिंग ट्यूब, बट एक ट्यूब में बना रहा हूं और इस ट्यूब के अलोंग ही आपका, वैसे तो स्ट्रीम लाइंस के अलोंग, ये स्ट्रीम लाइंस है बेटा आपका जो लाइंस बना हुआ, इस स्ट्रीम लाइंस के अलोंग फ्लो हो रहा है और मैंने बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस बनाया और उसको एक ट्यूब बोला और जिसके अलोंग आपका फ्लो हो रहा है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इमेजिनरी पाइपलाइन. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रीम ट्यूब. ठीक है, जरा एक दो लाइन लिखेंगे फिर ये डायग्राम लेंगे. क्या नोट करना था बेटा? पिछले से कुछ छूटा है तो बताइएगा अर्षद. मैं एक लाइन देता हूं फिर ये डायग्राम लीजिएगा, नहीं तो ठीक है. Write down heading stream tube. Under it write down a bundle of neighboring bundle of neighboring streamlines a bundle of neighboring streamlines may be imagined to form a passage through which the fluid flows
This passage is known as stream tube. There is no flow across the 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 stream tube. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. अच्छा डायग्राम ले लीजिए अरशद भाई, नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर थोड़ा टाइम दे लीजिए. अरे बेटा, एक स्ट्रीम लाइन है और स्ट्रीम लाइन के अलोंग फ्लो होता है आपका, ठीक है. ये एक स्ट्रीम लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस को मैंने एज ए बंडल इमेजिनेशन किया, कंसिडर किया, और अभी स्ट्रीम लाइंस के ही अलोंग फ्लो हो रहा होगा. और यही बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस को ही मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? स्ट्रीम ट्यूब बोल रहा हूं. नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस है, और उन स्ट्रीम लाइंस को कंसिडर किया जो एक पैसेज बना रहे हो या पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा हो. दैट्स इट. समझ में आया कि नहीं आया? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रीम ट्यूब. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट? पाथ लाइन. नेक्स्ट कंसेप्ट और लाइन इज व्हाट? पाथ लाइन. स्ट्रीम लाइन देखा, नाउ पाथ लाइन. दैट पाथ लाइन इज व्हाट? Lagrangian approach. That path line is what? Lagrangian approach. हेडिंग दीजिए फटाफट. Path line is what? Lagrangian approach. जो स्ट्रीम लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया था, that is your what? Eulerian approach. Now what we are going to discuss? Path line, Lagrangian approach. Lagrangian approach. इस Lagrangian approach में मैं सिंगल फ्लूइड पार्टिकल कंसिडर करता हूं. पार्टिकल P1 और उसका डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर लोकेशन चेक करता. इसके डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, फर्स्ट इंस्टेंट, सेकंड इंस्टेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, P1 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 P1. और यहां पर जो लाइन बनता है सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करते हुए, दैट इज योर व्हाट? That is your what? Path line. सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करते हुए, ये पार्टिकल P1 ही है बेटा. सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करते हुए
डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो लाइन बन रहा है, दैट इज योर व्हाट, पाथ लाइन। अब मैं ये बोलता हूं कि ये जो पार्टिकल P1 है ये यहां से गुजर चुका है और कोई दूसरा पार्टिकल P2, कोई दूसरा पार्टिकल P2 इस पर्टिकुलर रास्ते से होकर के जा रहा है। एक जो था वो यहां से गुजर चुका है, अब दूसरा वहां से गुजर रहा है। अब सेकंड पार्टिकल का P2 का आपका ये पाथ लाइन बनता है। एक ऑलरेडी गुजर चुका है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से आगे बढ़ गया, ये 4 मीटर से आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद यहां से ये पार्टिकल गुजर रहा है। मतलब एक पाथ लाइन दूसरे पाथ लाइन को क्रॉस कर सकता है। समझ में? एक पाथ लाइन दूसरे पाथ लाइन को क्रॉस कर सकता है। एक गुजर गया तो दूसरा वहां से गुजर सकता है। दोनों एक साथ एक लोकेशन पर अलग अलग जगह से आ रहे हैं तो नहीं गुजरेंगे, क्योंकि उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। समझ में आया मैं क्या बोला? यहां पर मान लीजिए ये 4 मीटर पर सेकंड से ये डिस्टेंस कवर करता और ये 5 मीटर पर सेकंड से ही निकल गया आगे, पहले निकल गया। सेकंड पार्टिकल आपका डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये मूवमेंट देता है। तो पाथ लाइन कैन क्रॉस ईच अदर एंड इवन सिंगल फ्लूइड पार्टिकल में ऑल्सो फॉर्म द लूप। Even single fluid particle P3 that may also form the loop. That is your what? Second, third. Now like this. First instant, second, third, fourth, and now fifth. Getting me or not? That is your what? Particle 3. So ये अपने आप में यहां से ये पार्टिकल गुजरा, यहां आगे गया, अब यहां तो फिर से गुजर सकता है। There is no issue. सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, हां, बट ये है कि इनका पाथ बार बार बदल रहा है। तो ये किसके लिए है बेटा? अनस्टडी फ्लो के लिए। अभी मैं बोलता हूं कि फ्लो क्या है बेटा? स्टडी है। स्टडी फ्लो इन द सेंस यहां पर क्या हो जाएगा? एट द पर्टिकुलर लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं हो रहा है। एट द पर्टिकुलर लोकेशन सॉरी, at the particular location with respect to time कोई चेंज नहीं हो रहा। that is your what? steady flow। यहां पर एक पार्टिकल है वो यहां आगे चले गया और आगे चले जा रहा है और आगे चले जा रहा है। ओके, गेटिंग मी और नॉट? that is your what? path line। अभी यहां से कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है बेटा, लेट मी से सेकंड पार्टिकल इसके पीछे आ रहा है, अभी वो भी इसी लोकेशन से जाता है होकर के। थर्ड पार्टिकल भी आता है, वो भी इसी लोकेशन से होकर के जा रहा है और यहां पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अभी सेकंड पार्टिकल भी वही पाथ लाइन पे आ रहा है। प्लीज समझिएगा ये चीज। ये दो पाथ लाइन डिफरेंट थी, अलग अलग वेलोसिटी से। ये सेम, ये जो पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल है, या ये मैं बोल दूं फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। ये जो फर्स्ट पार्टिकल जो रास्ता फॉलो किया, पाथ फॉलो किया, उसी को सेकंड भी फॉलो कर रहा है, उसी को थर्ड भी फॉलो कर रहा है। मतलब पार्टिकल एक के पीछे एक आते जा रहे हैं। क्यों एक के पीछे एक है? क्योंकि उनकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। उनकी वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड से फर्स्ट पार्टिकल यहां से होकर के गुजरा, सेकंड पार्टिकल भी 5 मीटर पर सेकंड से उसी वेलोसिटी से होकर के नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होकर गुजरा। थर्ड पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होकर के गुजरा। दैट इज योर व्हाट? स्टडी फ्लो, पाथ लाइन फॉर स्टडी फ्लो। और जो फ्लो है वो इस पाथ लाइन के ही अलोंग होते जा रहा है, और जो फ्लो है वो इसी पाथ लाइन के अलोंग होते जा रहा है। अभी इसी पाथ लाइन पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव होते जा रहे हैं। और पार्टिकल्स किसके अलोंग मूव हो रहे हैं बेटा? पाथ लाइन के अलोंग हो रहा है। किस फ्लो में? स्टडी फ्लो में। और इसी के अलोंग आपका क्या होते जा रहा है? फ्लो होते जा रहा है। मींस फॉर द स्टडी फ्लो पाथ लाइन is identical, सेम हो जाएगा। पाथ लाइन इज आइडेंटिकल टू स्ट्रीमलाइन। पाथ लाइन इज आइडेंटिकल टू स्ट्रीमलाइन। एक के पीछे एक दूसरे पार्टिकल सेम पाथ लाइन पर चलते जा रहे हैं और उसी पाथ लाइन के अलोंग फ्लो हो रहा है। और वही पाथ लाइन आपका क्या है बेटा? स्टडी फ्लो के केस में स्ट्रीमलाइन है, जिसके अलोंग
आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, या उस पर मैं कभी भी टेंजेंट डालूंगा, बनाऊंगा, सो दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आया? सो पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर आइडेंटिकल इन द केस ऑफ द स्टडी फ्लो। समझ में आई ये चीज? सेम है पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन, मतलब लैग्रेंजियन और ऑलेरियन, लैग्रेंजियन एंड ऑलेरियन अप्रोच आर सेम इन केस ऑफ द स्टडी फ्लो। तो हमारा बेसिक अजम्पशन ही यही रहता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, द फ्लो इज स्टडी, पूरा यहां से लेके फ्लूइड मैकेनिक्स तक, फ्लूइड मैकेनिक्स से लेके फ्लूइड मशीनरी तक और ओसीएफ के आधे पार्ट तक आपका फ्लूइड फ्लो क्या है बेटा? स्टडी है। मतलब लैग्रेंजियन हो या ऑयलेरियन अप्रोच हो, सेम है। ओके, मींस यहां पर एट ए पॉइंट दो वेलोसिटी नहीं होगा। एट ए पॉइंट दो वेलोसिटी होता तो पंगा होता, उसके रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाते और स्ट्रीमलाइन ब्रेक होता और दूसरे डायरेक्शन में जाना फ्लो स्टार्ट होता। दैट इज व्हाट, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है। क्या इतनी चीज समझ में आई है? ये अनस्टडी है बेटा, सभी जो बनाए ये स्टडी है, और स्टडी होते ही वो स्ट्रीमलाइन बन गया। मेहनत जारी है बेटा मेरी तरफ से। क्या आप लोग कर रहे हैं मेहनत? समझ में आई हैं इतनी चीजें? समझ में आई हैं इतनी चीजें? बट स्टडी फ्लो में दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लाइन लिखते हैं बेटा, है ना? टाइम, ठीक है, मेहनत करिए बेटा साथ में। मैं भी बिल्कुल मेहनत में लगा हुआ हूं। मैं 70% फिट हूं। There is some issue with my stomach actually. Some cramps are there. There is no bigger issue, but that maybe I may be recover by today or tomorrow. But anyhow, that I am giving my 101%. So that you should also give. Okay. In the first half, somehow that my energy level somewhat is lesser than now the concepts and imagination that I have to give you. So I become fit. Okay. Now write down. It is the part traced by a single fluid particle at different instance of time or actual trajectory at different instance of time through. It is the path traced by a single fluid particle at different instance of time or actual trajectory through actual trajectory through the space of a selected fluid particle during time interval of a selected fluid particle during time interval
during time interval. Next line. Two path lines I repeat, okay? First line है ना, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया हो. It is the path traced by a single fluid particle at different instance of time. Or actual trajectory, Trajectory, trajectory through space of selected fluid particle during time interval. Next line. Two path lines can intersect with one another. Two path lines can intersect with one another or a single path line itself can form a loop because different particle or a same particle can arrive at same location at different instant of time. Note, next line, note two streamlines can never intersect each other
since instantaneous vector is unique. Two streamlines can never intersect each other since instantaneous velocity vector is unique. It is evident that path lines are identical to streamlines in case of steady flow. Third line is what? Streak line. Third line is what? Streak line. Third line is what beta? Streak line. Third line is what? Streak line. यहां से जो भी, यदि हाँ आपको 10-15 सेकंड में जो भी लेना लीजिए भाई, है ना, ये डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा बोलेंगे. लीजिए. दर्द बांट लेना चाहिए, ठीक है. पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे अब आप लोग क्योंकि मैक और सिविल ब्रांच के बच्चे बैठे हैं, मैं समझ सकता हूं दिमाग कितना तेज है इनका और किस तरीके से ये सोचा करते हैं. मैं भी वहीं से हूं और मैं शायद, हो सकता है कि आप लोगों से ज्यादा 10 गुना ज्यादा एग्रेसिव निकल आता. जब आप लोग साथ होते मेरे तब पता चलता. ठीक है, चलिए, गया इतना. स्ट्रीक लाइन, मैंने एक पॉइंट फिक्स किया बेटा, फिक्स्ड पॉइंट है, और यहां से एक पार्टिकल पास हुआ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर के. एक पार्टिकल पास हुआ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर के, पार्टिकल 1. सेकेंड पार्टिकल आया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी लेकर के पास हुआ. थर्ड पार्टिकल आया और कम वेलोसिटी थी, 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से पास हुआ. एंड जो नेक्स्ट पार्टिकल पास होने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, वो यहीं पर ही है. 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जो पास होने वाला है नेक्स्ट पार्टिकल, वो यहीं पर ही है. अभी एक पास हुआ, नेक्स्ट इंस्टेंट में दूसरा पास हुआ, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस. नाउ इन पॉइंट, इन फ्लूइड पार्टिकल की लोकेशंस मैंने एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम चेक की. पहला एक तो यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड वाला, 3 वाला कुछ आगे पहुंचा होगा, 4 वाला थोड़ा उससे और आगे, 5 वाला थोड़ा उससे और आगे. मैंने उन पार्टिकल्स की लोकेशन को लेकर के एक लोकस बनाया. फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड एंड फोर्थ, उसको लेकर के एक मैंने लोकस बनाया. यही लोकस आपका क्या है बेटा? यही जो लोकस बनाया, यही लोकस आपका क्या है बेटा? स्ट्रीक लाइन है. यही लोकस क्या है? स्ट्रीक लाइन है. यही आपका क्या है? स्ट्रीक लाइन
स्ट्रीक लाइन है। अब जरा देखिए, फर्स्ट पार्टिकल इस पर्टिकुलर लोकेशन से फिक्स्ड पॉइंट से 5 मीटर, नेक्स्ट 4 मीटर, नेक्स्ट 3 मीटर, नेक्स्ट 2 मीटर पर सेकंड से होकर के गुजरे हैं। मतलब दैट स्ट्रीक लाइन जो अभी मैंने बनाया है, दैट इज योर फॉर अनस्टडी फ्लो। अब मैं क्या बोलता हूं कि एक कोई लोकेशन फिक्स कर देता हूं, पाइपलाइन में मैंने इंक को इंजेक्ट किया, प्रैक्टिकल शायद आप लोगों ने किया भी, ठीक है। और यहां से फर्स्ट पार्टिकल, स्टडी फ्लो की केस की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से यहां पर पहुंच गया, सेकंड भी 5 मीटर पर सेकंड, थर्ड भी 5 मीटर पर सेकंड। और मैंने किसी इंस्टेंट पर चेक किया ये सभी किस किस लोकेशन पर हैं, और उन लोकेशंस को लोकेट करते हुए मैंने एक लोकस बनाया। अभी इसी के अलोंग स्ट्रेट पाथ लाइन जा रहा है कि नहीं, इसी पाथ लाइन, सॉरी इसी लाइन के अलोंग आपका फ्लूइड क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। यही तो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल कंसीडर करते हुए क्या है आप लोगों का पाथ लाइन है। और यही मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर एक के पीछे एक चलते चले आ रहे हैं, और मैंने लोकस बनाया। सो दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीक लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन आर आइडेंटिकल in case of स्टडी फ्लो। कौन कौन सी लाइन, स्ट्रीम लाइन जो हम लोगों ने फर्स्ट देखा, सेकेंड पाथ लाइन जो हम लोगों ने देखा, थर्ड दैट इज योर व्हाट, स्ट्रीक लाइन। ऑल आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, सब सेम है, इसलिए एक अजम्पशन हम लोग लेकर के चलते हैं बेटा, स्टडी फ्लो। ठीक है, ठीक है अंकित, ठीक है संदीप। ऑफलाइन क्या करें बेटा, है ना, दिल्ली आ जाइए, आवाज जो है पूरी इंटेंसिटी के साथ कान के अंदर वेव पहुंचेगी, तो सभी चीजें वहीं याद हो जाएंगी, रिवीजन भी ना करना पड़े, ठीक है। राइट डाउन अबाउट द स्ट्रीक लाइन, देन यू विल टेक द डायग्राम, ओके। स्ट्रीक लाइन at any instant of time streak line at any instant of time streak line at any instant of time is the locus of temporary locations of our particle temporary location of all particles that have passed through a fixed point. Yes, Srivash, I know. Next line, stream line, path line and streak lines. Are identical for steady flow. Are identical for steady flow. Are identical for steady flow.
डायग्राम लीजिए, सब जो भी है बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर लेना है। क्या है ना, ऑनलाइन में ज़्यादा जो क्रैक नहीं कर सकते, जो मैक और सिविल हम लोग क्रैक करते हैं, मैक सिविल वाले। बात यह है कि रिकॉर्डिंग आप बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए मुस्कुराइए और इमेजिन करिए, लेट यू स्टडी द फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके? और कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सो let you take this diagram, and tomorrow that will start with some problem of the streamlines. Then we'll go for the equation of the equation of the conservation of mass, that is your what, continuity equation. Then we'll go for the acceleration, tangential and normal acceleration. Then pure rotation, pure translation, angular deformation. Then we'll go for the vorticity, circulation, then stream function, then velocity potential function and significance of these functions, and that flow net in the last. That will be your sequence of the topics that will follow, okay? I hope so that will be covered by the tomorrow. I feel better that I'll try to get recover, okay? That's what 10 to 15 minutes early that I am leaving you. Anyhow, लीजिए आप ये